ब्रिजमोहन योग केंद्र में आपका स्वागत करते हुए और विशेष तौर पर भारत के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए घुटना मुक्त मैंने अभियान चलाया है। उस अभियान में आज तीसरा एपिसोड बनाने जा रहा हूं, जिसमें बैठ करके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास कराएंगे, जिसमें आपको इस प्रकार बैठ जाना है और जिसमें दर्द हो, मान लीजिए दाहिने पैर में दर्द है तो दाहिने पैर के घुटने के ऊपर जांघ को पकड़ लेना है और धीरे धीरे 5 बार उसको मोड़िए और खींचिए, आगे की तरफ कर दीजिए। हाँ, पूरा खींचेंगे। जितना आप जांघ को अपनी ओर खींचेंगे, ये आपका पहला स्टेप है। इसको 10 बार करना है। जितना संभव हो उतना आप अपने जांघ को अपनी तरफ खींचेंगे। ये पहले स्टेप में रुक जाएंगे। दूसरा स्टेप में आप जांघ को खींचिए अपनी तरफ जितना संभव हो। इसके बाद यहाँ से घुटना को सीधा करना है, ऊपर की तरफ घुटना उठाइए। हाँ, जांघ खींचे रहिए, जांघ को उतना ही खींच के रखना है, बस। ठीक। अब इसके बाद पैर को सीधा करिए जितना संभव हो। ठीक, उठाइए। 1 इंच हो, 2 इंच हो, 3 इंच हो, बहुत अच्छा। तानी कस के फिर थोड़ा डाउन करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। 10 बार इसको भी करना है। वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, मेरी बातों को समझिए, क्योंकि आप दूर हैं और किस एंगल पे कौन सा अभ्यास हो रहा है, कब सांस ले रहे हैं। ये दूसरा अभ्यास हो रहा है। जांघ को पूरा अपनी ओर सीने की तरफ खींचे हुए हैं, केवनी मोड़ते हुए, और वहां से पैर को सीधा करेंगे। पैर को डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। घुटना में विशेष करके क्या तकलीफ होती है, कारण जो भी रहा हो, मैं कारण पर भी नहीं जाना चाहता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप देखेंगे। दोनों हाथ वहीं लगाइए जांघ के पास, एक उसी दाहिने घुटने के नीचे। हाँ, अब क्लॉकवाइज इसे साइकिलिंग कराना है, ऐसे आगे की तरफ ले जा करके। हाँ, इसमें सावधानी ही बरतनी है कि जितना आप अपने घुटने को पीछे की तरफ तानिए और फिर हाथ को सीधा करते हुए आगे की तरफ ले जाइए। इसे 10 बार करिए गिन करके। डॉक्टरों ने बोल रखा है घुटना का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, घुटना बर्बाद हो चुका है, लिगामेंट्स खत्म हो चुके हैं, आपके ग्रीस भी सूख चुके हैं, घुटने से कटकट की आवाज़ आ रही है, आप टेढ़ा होके चल रहे हैं, आपके कूल्हे साइड में मटक रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, अप हो रहे हैं। इन सारे दुष्परिणामों को आप इस वीडियो को देखेंगे। अब उसको उल्टा करेंगे। अब एक ही तरफ से हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देंगे। देखिए, सीधा करिए एक बार। 1 2, पूरा खींचिए जांघ को। 3 4 5। अब इसको उल्टा कर लेंगे। 1 2 3, आगे ले जाते इसमें सीधा पैर होगा। 4 5, रुक जाइए, पैर को सीधा कर लीजिए। अब वहाँ पर पट्टा लगाइए। ये कपड़े का पट्टा है और ठीक हम तलवे में लगा लीजिए, फंसा लीजिए, और इसको पकड़ के बिना घुटना को उठाए हुए खींचना है अपनी ओर। खींचेंगे, फिर ढीला करेंगे, फिर खींचिए, फिर ढीला करिए, फिर खींचिए। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। 5 बार 10 बार एक राउंड में करना है। अब रुक जाएंगे। अगले स्टेप में वहीं पट्टा रहने दीजिए, पट्टा वहीं लगाइए। खींचते हुए पैर को ऊपर की तरफ उठाइए, ये पोजीशन में। ठीक, कम से कम आप 30 डिग्री से 45 डिग्री तक इसे ला सकते हैं। खींचिए,
कस के थोड़ा केहनी को मोड़ करके खींचिए। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, टेक्निक में दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो एड़ी है और आप पे ऊपर का जो आपका अंगूठा है अपनी ओर खींच रहे हैं, तो ये नीचे का जो एरिया है काफ मसल्स, इसमें आपके खिंचाव हो रहे हैं। ये देखिए हार्ड है ना बहन जी, ये ढीला करना है इसे, हाँ इसे एकदम लूज करना है। और जितना फिर सीधा करिए पैर को, फिर खींचिए, फिर ढीला करिए, फिर खींचिए। ये एरिया आपका पूरा नस खींच रहा है जांघ तक। फिर खींचिए, 10 बार खींचेंगे, फिर खींचिए, फिर खींचिए। इसे 10 बार कम से कम करना है। खींचिए पूरा। अब पैर को डाउन कर दीजिए, थोड़ा सा विश्राम ले लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि बिना सहारे के उस पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। 30 डिग्री तक उठाइए जितना हो सके, बहुत अच्छा। तानिए, कस के घुटने को खींचना है। और यही कभी मैं सपोर्ट लेके खींच रहा था, और इस एड़ी को अपनी तरफ मोड़िए, हाँ ये उसको खींचिए अपनी तरफ। डाउन करते समय पैर आगे हो जाएगा आपका, अंगूठा नीचे ले जाइए, फिर उठाइए। उठाते समय ऊपर, फिर डाउन। इसे 5 बार करेंगे, पूरा खींचेंगे। ये बिना सहारे का हो रहा है, पहले सपोर्ट लेके कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उठाइए, कस खींचिए, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड रोकिए, उठाइए, खींचिए कस के अपनी ओर, हाँ और दबाइए, खींचिए। 1 2 3 4 5, डाउन कर दीजिए, रोक दीजिए थोड़ा इसको। आज मैं आपको बैठ करके दंडासन में और घुटना को बचाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास आपको बताए हैं। एक राउंड में आपको मैक्सिमम 5 से आपको 10 बार करना है, और इसे 10 राउंड करना है। सुबह दोपहर शाम 3 बार करना है। जैसे आप कोई दवाई लेते हैं और उसकी खुराक होती है सुबह दोपहर शाम, तो ये आपकी खुराक हो गई। इसे आप सुबह में, दोपहर में, शाम को खाने के पहले कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें सांसों की जो एक्टिविटीज़ है, सांस लेने छोड़ने की जो समय है, टाइमिंग है, उस पर ध्यान रखते हुए अभ्यास करिएगा। और यदि अब फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 94 70 80 56 48, 94 70 80 56 48। और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप बृजमोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार में आइए। यहाँ रहने की, खाने की, ठहरने की पूरी व्यवस्था है। आप यहाँ रह कर के आप कम से कम 10 दिन के लिए ज़रूर आइए और अपने पैरों को बचा करके जाइए। यहाँ पर विशेष तौर पर घुटना का दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द और सर दर्द, मैं अभी दर्द की बात कर रहा हूँ, तो सारे दर्दों को दूर करने का हमने एक अभियान छेड़ा है। आप उसके सहभागी बने, सहयोगी बने, और इस चैनल को एक बार यानी बृजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।